मैंने अगर इस बाजी को मेरे दोस्त पहचाना है, वो पहचाना है बीजेपी के अंदर, क्योंकि लास्ट दिनों में जो इनोसेंट किलिंग हुई है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज आपके सामने सोशल मीडिया है, सबसे पहले आवाज किसने दी थी? वो लाशें वापस किसने की, लवाही की इनको? हिंदुस्तान ज़ात वरी अंग्रेजों की आजादी हासिल करना, बीजेपी 7 वरी 3 गैर आईनी तरीके में हटाउनस अजन लगन 7 रेट। अल्लाह ताला मनो कुनी यकजुट करो, न सिर्फ 3 तो 5 बल्कि मसले कश्मीर सारे नौजवानों कुर्बानी जाए जाए मरगुजार बने, मजबूर करो हिंदुस्तानी सरकार कि तुम करो सा जम्मू कश्मीर मसला हल, बीस आईन कलस पे दस्तार थोमुत सह कलस पे वापस रलो बीजेपी से क्या रलो सादर करे तोप तुम करे अगर बीजेपी से सरकार बनाओ ये रुकाम लगन 3 अत योतान सरकार रूज 3 दुपन अत लाने कह, मगर सरकार गिरे 3 मकलो कर कंट्रोल ये कुछ जाए कह बलाय कह हापुत घर खानदार यह दपान मे गई बस बचन यह पान दिवान अमस बुथ ना दिवान अ पान बुझा जब दपाव यह शिनाख्त यह गस बचन, मगर ये सात तिमन मौका मिलो तिमन नजाती मिलो तिमो बनो मंदिर तिमो कोर 3 खत्म तिमो कोर 5 खत्म। यह जन एराद तिमन यम हिस्से करान वनकस यम जमात वनकस यमो गो हिंदन तो मुसलमान लड़ाई दिस कर अलग आज मुसलमान हिस्स करान आज दपान यह गो पहाड़ी यह गो मैदानी यह गो गुजर यह गो बकरवाल यह गो कौशर यह गो पंजाब यह गो कांग्रेस यह गो बीजेपी वोल यह गो पीडीपी वोल यह गो एनसी वोल हिस्स करान त्रो डाक त्रैत न्यू का सोरे। आज राहुल गांधी का लिबास लेके 50 साल जिन्होंने जिनकी शिनाख्त बनाई, 50 साल जिनको वो कद दे दिया जिस कद पे वो आज है, आज वो उनका लिबास पहन के आएंगे, मगर दिल उनका मोदी जी के लिए धड़कता है, दिल उनका मोदी अमित शाह के लिए धड़कता है। आपको उन लोगों से खबरदार रहना चाहिए, वो असली कांग्रेस बना के आएंगे, मगर वो कांग्रेस नहीं जो नेहरू और इंदिरा गांधी की कांग्रेस की, याद रखिएगा, ये वो कांग्रेस नहीं होगी। मुझे कोई इससे तो मैं कोई लड़ाई नहीं, आपकी सोच है, आप आजाद हैं, आप अपनी इंतखाब करने से पहले सोच लीजिए कि कहीं ये किसी और का लिबास पहन के इसका दिल किसी और के लिए तो नहीं धड़कता है। उन लोगों से आपको होशियार रहना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता इसके बगैर आपको किसी बात की कहने की जरूरत नहीं। तो फिर अपने माओं बहनों और अब सबों का इतना इंतजार, मेरे ख्याल में कोई नहीं बचा जिसने तकरीर नहीं की, फिर भी कोई नहीं हिला। ये हमारे कश्मीर में नहीं होता, वहां कहेगा हटा छवा ये महबूबा जी ये तम साथ वो फिलहाल सिगरेट ये बेस लिबास मजीद, मगर दिल आसक बेसिन खतर धड़कन कम सिंह खतर यम सोन वजूद मस्क को, कम सिंह खतर यम सन पहचान वन सन पहचान वुचिन छना मुश्किल। तो वुचो ऐसे प्रिस कयाम तो गो अगर न काम खुदा सो प्रिस दप अगर चे तरह फिक्री यह वत सही, मगर यह वत मुश्किल चे क्या दुत ना साथ, यह वत मुश्किल शौकत सर यह आसान, मगर अगर चे थप कर तेल कर 2 वथों 4 वथों से थप ताकि महबूबा जी अत गन पहाड़न पर मजबूत। मैडम खुद ब खुद आपके ये मसले अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो हल करेंगी, लेकिन आज जो मसला है, आज मैडम को और हम सबको आपकी ताकत की जरूरत है। हम तो मैडम की सिपाही है, हम इतने। मैं एक चीज और आखिर में बताऊं, आखिरी बात, मैं बुजुर्ग कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूं और 8 दिन भूख हड़ताल पे बैठा रहा। मैं अपने आप को बड़ा 30 मार्चवान समझता था, मैं समझता था हम कोई बड़े सख्त जान लोग हैं, पहाड़ों में रहते हैं, भूखे प्यासे चलते हैं, हमें कोई परवाह नहीं होती, हम थकते नहीं, हमें भूख कम लगती है। लेकिन जब मैडम के साथ पूछ गए
रात के 11 बजे तक जब मैडम के साथ मसलसल रुकना पड़ा, 11 बजे तक मैडम बातों मरतबा 11 बजे तक लोगों के डेपुटेशन से बात कर रही है, किसी एक बहन से बात कर रही है, किसी दूसरे बुजुर्ग से बात कर रही है, उनके मसले सुन रही है। और फिर दूसरे दिन सुबह अगले मंजिल के लिए जब निकले तो उस वक्त मैं थक के चूर हुआ। जम्मू पहुंचे, हमारी हालत खराब, कश्मीर पहुंचे, हमारी हालत खराब, फिर बुलाया, फिर अगला प्रोग्राम तय। उस वक्त समझ आया कि और एक बात कही, और हम सबको यह सोचना चाहिए, अगर मेरा नौजवान का हाल उनके सामने यह है, परसों की आपने वीडियो देखी होगी, ये हमारे कमांडो भाई जो है, जो हमारी रियासत का फखर है एसएस जी, ये बहुत तेज भागते हैं, लेकिन उस वीडियो में देखिए हम सारे नौजवान हांफते और कांपते लास्ट में दौड़ रहे थे, एसएससी वाले पीछे थे, और मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा गवर्नर हाउस की तरफ आपके हक के लिए सबसे आगे चली जा रही थी। जो गोदरी में बातें करते हैं उनसे पूछने कौन क्या उनकी दादरसी करने, उनसे पूछने मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा अकेली गई वहां पे बर्फबारी के बीच में। ये वो हमारी लीडर है, और बाकियों को गिनते नहीं, क्योंकि वो अगर गल करूं तो मैडम जी ने मैंने एक मरतबा किया है कि उस बच्ची को जिक्र ना करया कर, लेकिन याद करो, माफी चाहूंगा, तुम याद करो कठुआ के अंदर थारी मासूम बच्ची, उसके तल के हो, किसने साथ दिता? वोट तो तुमने भी दिता था फिर आज के कि नहीं जनाब, जरा और 2-4 दिन बाद एक नवी पार्टी बनावेगा, फिर मैं भी गोदरी में गल करेगा। इस वास्ते मेहरबानी कर गए, जंगलात का कानून की कर रहा मैडम लड़ेगी, थारी बच्ची को मसला हुआ मैडम लड़ेगी, कश्मीर में परवेज मार्च हुए 4 दिन पहले, अगर वो ये बात सच कहते हैं कि गुजर हमारे हैं, तो परवेज भी एक गुजर मां का बच्चा था, क्यों मारा उसे? जब उसे मारा गया मैडम उनके घर जाना चाहती थी, नहीं जाने दिया गया। हैदरपुरा के अंदर जो हुए वहां पे मैडम को नहीं जाने दिया। मेरी आपसे गुजारिश यह है, आपके पानी, आप हमारी इज्जत है, आप हमारी असमत है, आप जब गागर उठा के बाल्टी उठा के दूर से पानी लाने जाएगी। बहुत सारी चीजें कांग्रेस की है, मैं जानता हूं। मेरी मीटिंग है कांग्रेस के लीडर के साथ बीजेपी में जाकर अंदर हुई है, वो ऑन रिकॉर्ड है। ये जो आज लोग रिजाइन बीजेपी से अपने कांग्रेस से कर रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? क्या समझते हो इसके पीछे वजह क्या है? ये बीजेपी की दूसरी टीम को यहां जम्मू में तैयार करने जा रहे हैं दोस्त, और उस टीम का हिस्सा मुझे भी बनाने जा रहे थे। वक्त के साथ साथ सारी चीजें सामने आ जाएंगी। आज आपको वोट मांगने हम नहीं आए हैं, आज आपके लीडर आपके सामने वोट मांगने नहीं आई है। आपके फ्यूचर जो तारीकी में धकेला गया है उसको रोशन करने के लिए ये इसका बहुत बड़ा एहसान है कि आज वो हमारी बात सुनने के लिए। अगर कल मेरा गूल का भाई मरा तो क्या आने वाले वक्त के मैं नील कलर का कश्मीर के अंदर शहीद नहीं हो सकता? आप चिल्लाओगे तो कि कौन सुनने वाला होगा? वो लाश को वापस लाने वाला कौन होगा आपका? हमारा भाई अगर वहां कल उसी तरह मारा गया तो बोलो आवाज कौन देगा? इसीलिए बाजी इन लोगों ने बहुत प्यार दिया है मुझे। पहले मैं पीडीपी में था, आज ये पहला एहसास है कि पीडीपी को हम दोबारा से यहां शुरुआत कर रहे हैं। बीच में गलतियां हुई, ये नसीबों की बात है। उसके बाद जब हम बीजेपी में गए तो आप भी यहां तशरीफ नहीं लाए, मुनियार साहब आपको यहां ला नहीं सका, यहां कांग्रेस का कोई लीडर आ नहीं सका, सिर्फ बीजेपी के यहाँ रहे थे, इनका प्यार था ये। और ये मेरी जात से मिले नहीं है, इन लोगों पे मैंने किया ही क्या है, अभी तक इनका एहसान मुझ पर है। लेकिन आपकी बहादुरी, आपका विजन, अगर आपने कंप्रोमाइज इनके साथ किया होता तो आज भी आप जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर होती। आपने जाती मुफाद को कुर्बान किया कौम के मुफाद के लिए। और ये जो जिन्होंने कल रिजाइन दिया, मैं उनको भी जानता हूं, उनका विजन जो है अपनी जाति मुफाद से लेकर वो जाति मुफाद में ही गुम जाता है। जो मैंने सुना है कि यहाँ पे देवीदास ठाकुर जैसी हस्ती पैदा हुई है, जो मैंने यहाँ देखा, यहाँ पे हमारे तीरथ सिंह ठाकुर साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हुए, यहाँ पे मैंने सुना मौलवी रशीद साहब जैसी शख्सियत पैदा हुई। लेकिन कहीं न कहीं इस धरती ने आप लोगों को एक लाल और दिया है जो शौकत जावेद की शक्ल में आपके पास है। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात की कदर करोगे और हमेशा इंसान
फल उस दरख्त का खाता है जिसको 4 साल आदमी पानी दे के वो बड़ा होता है, तब इंसान कहता है कि नहीं मैं इससे फल खाऊंगा। लेकिन कहीं न कहीं अगर हमारी भी कोई गलती हो या इस छोटे भाई की भी कोई गलती हो, मुझे उम्मीद है वो अपनी गलती को सुधारेगा। लेकिन जिस आदमी ने पीएचडी करके नौकरी को प्रेफर नहीं किया, जिस आदमी ने पीएचडी करके करप्शन को प्रेफर नहीं किया, ठेकेदारी को प्रेफर नहीं किया, उसने फकीरी को प्रेफर किया। मैं समझता हूँ ये सियासत फकीरी है, सियासत आसान काम नहीं है। मैं मुबारक करता हूँ इस नौजवान को। मेरे भाई का, मेरे बेटे का, मेरे नौजवान साथी का फ्यूचर कहां पर है? मेरे नौजवान साथियों, 370 को खत्म करके जम्मू कश्मीर को अंधेरे में डाल दिया गया था। आपने तो मुझे तब भी साथ दिया था जब यहाँ दिल्ली के बड़े बड़े नेता यहाँ पे आए थे। मेरी बहनों और मेरी बुजुर्गों ने उस वक्त भी भारत माता की जय का नारा लगाया था। उस वक्त भी किसके लिए? एक नारा था सबका साथ और सबका विकास, वो देखने के लिए गए ना। उसके बाद बीजेपी से आप लोगों का एक था कि भाई बीजेपी में जब उनके हमारे काम नहीं हुए, हमारी इस आवाज को वहां पे दबाया गया, तो हमारी सोच उनकी सोच के साथ मिल नहीं पाई, क्योंकि हमेशा इंसान के अंदर अलायंस होता है आइडियाज का। जब इंसान को ख्यालात किसी ख्यालात से मिलते हैं दोस्त, तो फिर वो वहां टिकता है। और मुझे याद है, महबूबा मुफ्ती जी आपने क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर के अंदर दी थी, मैं बीजेपी की मीटिंग में था, वो अपने अपने तरीके से बांट रहे थे। जब आपने उनको उस जगह पे दी जहां वक्त की जरूरत थी, तो मेरे बीजेपी के लीडर सामने आए, उन्होंने वहां पे मीटिंग की, कहा इसने हमारे मंशूर को खत्म किया, इसने हमारे सब कुछ इसने खत्म कर दिया, इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। यही वजह है कि उनको जम्मू कश्मीर के अंदर जब उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होने लगी, तो उन्होंने आपको धोखा दे के आपको सपोर्ट विड्रॉ की, दफा 370 तोड़ा, बाबरे मस्जिद की जगह मंदिर बनाया और 35 से हटाया। मैंने अगर इस बाजी को मेरे दोस्त पहचाना है, वो पहचाना है बीजेपी के अंदर। बीजेपी वालों, मैं आज सरेआम ये बात यहां कह रहा हूं। उन्होंने मुझे कहा, जब मैंने ज्वाइन किया मुझे बड़े अच्छे लोगों के फोन आए, कहा यार एनसी में जाना था ना, आपको कांग्रेस में जाना था ना। मैंने कहा भला क्यों? कहा ये तो हुर्रियत की दूसरी जमात है।